अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, एक गूगल ने न्यू अनाउंसमेंट की है जिसमें उसने बोला है कि जितने भी अब हाउ टू और एफएक्यू रिच रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे वो ख़त्म कर रहा है मोबाइल के ऊपर से। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं भाई कि एफएक्यू रिच रिजल्ट जो हैं वो कौन से थे और गूगल क्या कर रहा था उनके बारे में, किस तरह से वो शो हो रहे थे मोबाइल के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर, और हाउ टू रिजल्ट्स हमारे पास कौन से थे और अगेन वो किस तरह शो हो रहे थे। और अभी जो न्यू रूलिंग आई है गूगल की अनाउंसमेंट, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा दोनों चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले तो भाई ये देखें गूगल ने कहा क्या है। गूगल कह रहा है वी आर रिड्यूसिंग द विजिबिलिटी ऑफ एफएक्यू रिजल्ट्स एंड लिमिटिंग हाउ टू रिच रिजल्ट्स टू डेस्कटॉप डिवाइसेस ओनली। तो इसका मतलब है ये चीज़ आपकी डेस्कटॉप के ऊपर रहेगी, मोबाइल के ऊपर से ख़त्म हो जाएगी। होगा क्या, दिस चेंज शुड स्टार्ट रोलिंग ग्लोबली फ्रॉम नेक्स्ट वीक। अगेन ये अभी स्टार्ट हो चुका है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्रैल से ही ऐसा हो रहा था। ठीक है, गूगल हैज़ हैड रिड्यूस, यहाँ पे लिखा हुआ भी है इन्होंने कि इन्होंने नोटिफिकेशन में बता दिया था। अब अगर हम बात करते हैं रिच रिजल्ट्स होते क्या थे जो अब गूगल ख़त्म कर रहा है, तो भाई ये है, जब आप मोबाइल के ऊपर ओपन करते थे वेबसाइट तो आपके पास इस तरह से एक आता था, नीचे स्निपेट आता था। ये आपका आ गया रिच रिजल्ट हाउ टू वाला, जिसमें इसने स्टेप्स बताए हुए हैं। और ये इस तरह से पहले आपके पास मोबाइल के ऊपर शो होता था। ये मोबाइल के ऊपर अभी भी शो होता है, सिर्फ उन वेबसाइट्स के लिए शो होगा अब जिनकी हाई अथॉरिटी है, जो कि गूगल नीचे मेंशन कर रहा है। और ये आपका एफ ए क्यू स्निपेट होता है। जैसे ये आपका एफ ए क्यू है, ये एक क्वेश्चन आपने लिखा है, क्वेश्चन के अंदर आपने एफ ए क्यूज डाले होंगे जिसके ऊपर आपने स्कीमा मार्कअप लगाया होगा। अब स्कीमा मार्कअप की वजह से यहाँ पे ये ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, ये अगेन मोबाइल के ऊपर शो हो रहा है। गूगल अब क्या कह रहा है इसके बारे में, गूगल कह रहा है भाई कि सिर्फ एफ ए क्यूज जो हैं आपके रिजल्ट्स वो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट या हेल्थ वेबसाइट्स के लिए शो होंगे। अभी इसका मतलब ये है जितनी भी आपके पास अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं या हेल्थ वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर ही गूगल ये शो कर रहा होगा और बाकियों पे शो नहीं करेगा। रिच रिजल्ट्स बाकी जो होंगे आपके वो नहीं शो हो रहे होंगे, वो बता चुका है। अच्छा, इसके लिए आपको कहीं पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल खुद देखेगा कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है और उसके हिसाब से वो यहाँ पे अपडेट करेगा। अब आपको क्या करना है इसके ऊपर, तो गूगल कहता है भाई आपको एफ ए क्यू और हाउ टू स्ट्रक्चर डेटा रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कहता है कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करो अपनी वेबसाइट के ऊपर, गूगल इसको बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही रिमूव कर देगा। वो आपको वैसे ही कहता है आप रिमूव करना चाह रहे हो तो कर भी सकते हो। अच्छा, क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं भाई। पहले ऑब्वियसली जिनकी वेबसाइट्स हाउ टू रिच रिजल्ट्स या फिर एफएक्यूज के ऊपर शो हो रही थी मोबाइल के ऊपर, वो नहीं होगी। बट वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि इस पूरे साल से, शुरू से इस साल के, ऐसा किसी भी वेबसाइट के ऊपर नहीं हो रहा था, क्योंकि गूगल खुद कह चुका है कि मार्च से उसने ये डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था, सॉरी रिमूव करना शुरू कर दिया था वेबसाइट्स को। तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, अनाउंसमेंट सिर्फ लेट आई है। सेकंड चीज़, डेस्कटॉप के ऊपर आपकी वेबसाइट्स एज इट इज़ ही रहेगी। ठीक है, मोबाइल के ऊपर गूगल ने ये क्यों किया है, अब गूगल इसके बारे में बता रहा है कि हाउ टू रीच रिजल्ट्स जो हैं वो इसलिए उन्होंने किया है ऐसा क्योंकि अब एंटिटी बेस्ड एसईओ आ गया है, जिसकी वजह से लोग जो साइट्स हैं उनको डायरेक्टली मोबाइल के ऊपर उनकी बुलेट पॉइंट्स नहीं पड़ते, वैसे भी वो साइट के ऊपर ही जा रहे होते थे। इसका ज़्यादा इम्पैक्ट सिर्फ डेस्कटॉप के ऊपर होता था, क्योंकि बंदा वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता था और वापस बाउंस कर देता था, यानी कि पोगो स्टिकिंग हो रही थी, वेबसाइट के ऊपर भी गिर ही नहीं रहा था। जबकि ऐसा मोबाइल के ऊपर नहीं है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, यूज़र एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। तो इसलिए गूगल ने वहाँ से वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो यूएक्स गूगल को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, गूगल क्लिक करके बंदा वेबसाइट के ऊपर ही जा रहा था, गूगल के पास वापस नहीं आ रहा था। अगर गूगल के पास वापस आ रहा होता तो गूगल ये नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये आपने एक बात कर ली, गूगल ने बता दिया इसके बारे में। तो ये एक बेसिक सा अपडेट था जो कि गूगल ने रिसेंटली दिया है। ऑब्वियसली एसईओ कम्युनिटी के अंदर इसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है कि भाई क्या हुआ, ये पैनिकिंग हो रही हैं लोग। बट देन बात ये है कि डायरेक्टली कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा वेबसाइट्स के ऊपर। इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूं तो पिछले पूरे महीने के अंदर आपके पास जो एसईओ सेंसर्स हैं वो बताते रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती रही हैं सर्च के अंदर, और अब जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट्स की ट्रैफिक वैसे ही इम्प्रूव कर रही है।
आप क्या कर सकते हो इसकी जगह पे, आप एंटिटी बेस्ड एसईओ को ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। आप डिफरेंट स्कीमा मार्कअप्स को ऐड कर सकते हो, आप इमेजेस ऐड कर सकते हो, इमेज, ताकि आपके वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली शो होना शुरू हो सर्च के ऊपर। आप टेबल्स ऐड कर सकते हो, टेबल स्कीमा डाल सकते हो। आपके पास और डिफरेंट स्कीमा मार्कअप्स हैं जो आप ऐड कर सकते हो, बट देन अगेन आप ये रिमूव नहीं करो, क्योंकि ये सिर्फ गूगल यूज़ नहीं कर रहा, डक डक गो आपके पास है, yandex है, याहू है, बिंग है। आपके पास इसके अलावा और छोटे मोटे सर्च इंजन हैं जो कि हम लोग, मतलब हम इतना नहीं जानते, मगर बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से ट्रैफिक आ रही होती है। रेफरल वेबसाइट्स हैं आपके पास, रिव्यू प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सब कहीं ना किसी तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं वेबसाइट से। और इनमें से जो सर्च इंजन्स हैं मोस्टली प्रोमिनेंट, उन्होंने ये स्कीमा मार्कअप बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास भी ऐड किया हुआ है, सिर्फ गूगल ऐड नहीं कर रहा है। तो वहाँ से आपकी ट्रैफिक कम हो सकती है इफ़ यू रिमूव दैट। तो इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगा आपकी वेबसाइट को, ना ही कोडिंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था गूगल की और एसईओ के बारे में। ठीक है, थैंक यू।